मंदाकिनी जो है चित्रकूट की एकमात्र बड़ी नदी है, पैसोनी नदी है। चित्रकूट में काफ़ी नदी हैं, सहायक नदियां हैं जो यहाँ पर नहीं है, बट इस इलाके के तिरहार क्षेत्र की एकमात्र इकलौती नदी है। और पीछे यमुना नदी है, जो कि यमुना नदी का भी अस्तित्व खत्म है। अगर उसमें केन, बागें और चंबल और बेतवा नदी नहीं मिलती है तो वो दिल्ली में यमुना नदी गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। जो दिल्ली गए होंगे जानते होंगे यमुना नदी वहाँ गंदा नाला बन चुकी है। तो यमुना नदी सिर्फ केन, बेतवा, चंबल और बागें नदी और जो बीच में और ज्यादा असिस्टेंस रिवर हैं उनकी वजह से आगे बढ़ रही है। हम यहाँ पर चित्रकूट में हैं। चित्रकूट हमारा जिला है, हमारा गाँव है और हमारे लिए सब कुछ है। फरवरी का महीना है, आप लोगों ने देखा नदी किस तरह से सूख रही है और ये चल के आगे 2-3 महीने बाद कहीं कहीं पे बिल्कुल एक तरफ से सूख जाती है। और ये गांव है कुशेली, ये कुशेली गांव है पहाड़ी ब्लॉक का और चित्रकूट से महज 40 किलोमीटर होगा, 40 किलोमीटर लगभग। और भैया आ जाओ, आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ। हम लोग जब रामघाट जाते हैं, जो रिलीजियस एरिया है जहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी तरीके के टाइल्स लगा रखी है, लाइट लगा रखी है, मंदिर है, मूर्ति है, तो मंदिर, मूर्ति और टाइल्स का कोई महत्व नहीं है अगर नदी सूख जाएगी। क्योंकि हमारे कुआं सूख चुके हैं, हमारे तालाब सूख चुके हैं, हमारे जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो सारे ड्राई में तब्दील हो चुके हैं। और क्लोज आओ। हाँ, एक मिनट इनसे थोड़ा सा भैया जानकारी लीजिए। आप क्या करते हैं? तो मछली पकड़ी थी। हाँ, जब ये नदी सूख जाती तब क्या करते हैं? क्या करते हैं, बस हम तो यहाँ के हैं नहीं। अच्छा, आप ये सर आप क्या करते हैं? बस काम बुट करते हैं, मतलब कौन सा काम? कारीगरी काम करते हैं। तो जब ये नदी आज से 3-4 महीने बाद जब अप्रैल, मई, जून आई तो सूख जाती नहीं, चलती रहती। हाँ, तो ये इसकी धारा कम हो जाती है। हाँ, धारा कम और आगे सूख जाती है सर, हुआ क्या आगे? हाँ, अच्छा, बरेटी हाँ, साइड। तो आखिर क्यों सूख रही, कुछ आइडिया होगा आपको? तो बंधी है नदी, बंधी कौन सी जगह बंधी है? कई जगह बंधी है। लेकिन जहाँ पर बंधी है वहाँ की भी समस्या होगी, मतलब वहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं होगा तभी बांध रखे, शौकिया नहीं बांध रखे होंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि यही नदी जब बारिश आती है, बाढ़ आती है, तब यही नदी विकराल रूप धारण कर लेती है। अभी भी ऐसा नहीं कि पानी नहीं बरसता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से कलयुग आ गया है, लेकिन ये है कि इसके स्रोत बंद किए जा रहे हैं। नदी के आजू बाजू मिट्टी है और आगे चल के चित्रकूट में पक्के घाट बन गए हैं जहाँ से स्रोत आते हैं, तो वहाँ से स्रोत आना बंद हो गए हैं। तो इसके लिए कभी आपके दिमाग में आता है कि नदी सूख जाएगी तो आगे क्या होगा? क्योंकि सारी चीजें हम अपने जमाने के सामने देख रहे हैं। पहले ना इतनी ठंडी पड़ती थी, ना इतनी गर्मी पड़ती थी, ना अचानक बारिश आ जाती थी। चाचा, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये हम अपने जमाने में देख रहे हैं ना। मैं भी 15 साल से ध्यान कर रहा हूँ ये सारी चीजों का, उसके पहले छोटा बच्चा था। तो और नदी भी शायद काफी नदी भी शायद 2-4 साल बाद अगर ऐसे रही ना तो बिल्कुल छोटी धारा हो जाएगी, जैसे अर्छबरेटी साइड है। तो फिर क्या होगा? क्योंकि हमारे पास कोई बांध नहीं है, तालाब नहीं है, पानी का बड़ा तकलीफ हो जाएगा ना हमारे पास कंपनियां हैं। और कंपनियां आ भी जाएंगी चित्रकूट में तो हम क्या करेंगे? हम लोग मजदूरी करेंगे ना, मालिक तो नहीं रहेंगे। तो जो 15,000 20,000 कमाएगा वो 20,000 रुपए उस डेट में क्या कर लेगा? अभी 1200 रुपए का एक सिलेंडर है, 1123 रुपए का। हाँ, तो अगर उस टाइम कभी यहाँ पर कंपनियां आ गई तो कंपनियां हमारी जमीनों को अधिग्रहित करेंगी, जबरदस्ती ले लेंगी पैसे दे करके, और नदी सूख जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? मजदूर ही बनेंगे ना। हाँ, वो तो है। तो कभी इसके अगेंस्ट कभी दिमाग में आता है कुछ करना चाहिए? तो आप विज्ञान लोग जो सोचेगा वही होगा। नहीं, एक बात क्लियर कर लो, सबसे बड़ी क्रांति आपके हाथ में है, हमारे हाथ में। इंडिविजुअल कुछ नहीं है। अगर देश का एक प्रधानमंत्री बोल सकता है कि सूख जाए तो नदी को पानी जरूरी है। हाँ, भैया बोले नदी को पानी जरूरी है। हाँ। नदी को कैसे बचाया जाए, अभी हम सिर्फ नदी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आगे चल के 1-2 यात्राएं और निकालेंगे। मतलब जो बांध है हाँ, उनको खुलवाया जाए, जैसे नदी वो जैसे अगल बगल उसको साफ कराया जाए। हाँ, भैया बोल रहे हैं कि नदी साफ कराई जाए, साफ कराई जाए क्योंकि गंदी है और जो ये बालू जाएंगे। बालू की खनाई कहाँ पे होती है? इसमें नहीं। अच्छा, इसमें नहीं होती है, उधर बड़ी गई थी इसी नदी में। इसी नदी में ज्यादातर आपको ऐसा नहीं लगता कि ज्यादातर बालू की वजह से धाराएं टूट जाती हैं? नहीं, पानी का रुकावट हो जाता है, बालू की वजह से इसलिए ये बांध की वजह से जो उसके स्रोत है ना बंद हो जाते गए हैं। चलिए, हम लोग ये यात्रा इसीलिए कर रहे हैं
ताकि जो हवा हवाई वहाँ पर बोलते रहते हैं करबी में जा करके बड़े बड़े नेता की चलो नदी बचाते हैं, तो वहाँ नदी बचा लेंगे चित्रकूट रामघाट में। लेकिन सबसे जो मुख्य समस्याएं हैं गाँव की है ना भैया, साल पहले जो है जो बांध नहीं बने थे ना, सारी नदियाँ इतनी बहती थी जब बांध नहीं बने थे। आपके समय में इतना बहती थी ना, आज इतना हो गई है। सोचिए एक बार कि 10 साल बाद 5 साल बाद कितना रहेगी। लड़के आपके बराबर आएंगे तो उसको कहाँ देखोगे। इसमें हम 3 पॉइंट लेके चल रहे हैं। एक पैसोनी नदी बचाओ, दूसरा जल स्रोत नदी तालाब कुआं के प्रति जागरूकता। कुआं आजकल जहाँ पर है वो कूड़ा फेंकने के काम आते हैं, तालाब जो है वो सरकारी पैसा डालने के काम आता है, और जो नदी है वो नदी भगवान भरोसे। तीसरी लाइन है कि भैया आप लोग बाइक चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं भैया। हाँ, तीसरी लाइन हम लोग बोल रहे हैं कि देश में हर साल 2 लाख मृत भैया देश में भैया चाचा सुनेंगे। हमारी तीसरी लाइन है इसमें, चित्रकूट के नागरिकों में हेलमेट सीट बेल्ट संबंधी जागरूकता। मतलब देश में हर साल 2 लाख लोग मरते हैं रोड एक्सीडेंट में, जिसमें से 70% लोग बिना हेलमेट के मरते हैं। सही है सर। तो अगर आप लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अगर आप कपड़े पहनने के आपके पास पैसे हैं, कपड़े पहने तक को, क्योंकि हम लोगों के पास 10-10 हजार के आज की डेट में वो हैं, फोन है हर किसी के पास, 5,000, 2,000, 10,000, लेकिन 1,000 का हेलमेट जरूर लगाइए, क्योंकि उससे जान बचती है। और मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो है हेलमेट लगाकर ही यात्रा करें, बाइक से हो या सीट 4 व्हीलर हो तो सीट बेल्ट लगाकर चले, क्योंकि इसको जरूर फॉलो करें, इसको अपनी आदत में डाल लें। ऐसा हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्योंकि हेलमेट ना लगाने की वजह से पता क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, लोगों के हाथ पैर टूटेंगे। अगर सर में चोट गया, हेलमेट नहीं लगाया, तो वो तो आदमी जाएगा अस्पताल में, और आपके पास उतना पैसा, हमारे पास उतना पैसा नहीं कि 20 लाख लगा पाएंगे कोमा में जाने के बाद। और दूसरी बात, अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो चित्रकूट में कोई इलाज होने वाला है नहीं है, इलाहाबाद जाते जाते निपट जाना है। हेलमेट इसलिए लगाना है, समझ रहे हैं। बाकी नदी के लिए 1-2 बार और यात्रा करेंगे और बाकी सोशल इश्यूज करेंगे। मतलब ये है कि जो स्रोत बंद कराए जा रहे हैं वो स्रोत को न बंद कराएं। तो स्रोत बंद क्यों हो रहे हैं? आप आवाज उठाइए ना। आप जैसे चित्रकूट में 10 लाख लोग हैं जो सरकार को वोट देते हैं। 10 लाख लोग अगर क्रांति फैला देना, क्रांति का मतलब गोली नहीं मारना है, क्रांति का मतलब बटन दबाओ। अगर अपनी बात रखना है तो अपने हिसाब से अपने जनप्रतिनिधि, अपने विधायक, जिला पंचायत सदस्य, अपने गांव के प्रधान, अपने ब्लॉक प्रमुख, अपने सांसद, सब सारे अपने तरीके से दिमाग लगाइए। चलिए वो चलिए, बाकी चीजें अलग हैं। ओके भैया, ओके, थैंक यू। कौन सा गाँव आगे मिलेगा कुटेली के आगे? मिलेगा कुटी पहले आप कुटी मिलेगा, फिर अर्की मिलेगा। मिलेगा।